गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज इस सुबह सुबह एक बहुत ही शानदार न्यूज के साथ आज हम आपके साथ रूबरू करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाल ही में एक न्यूज रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, जिसका नाम है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 का रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति के साथ साथ विश्व स्तर पर किन देशों की स्थितियों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, इसके बारे में आज हम आपके साथ यह बात साझा करेंगे। दोस्तों, किन्हीं कारणों मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सुबह प्रॉपरली ये आपको क्लाइमेक्स परिवार की तरफ से एक शानदार शानदार करंट अफेयर के न्यूज जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लाइव सेशन को प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, उसी तरीके से इस छोटी सी क्लास को भी आप ढेर सारा प्यार दीजिए। ये छोटी सी ही क्लास आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। एक जोश के साथ, एनर्जी के साथ लगातार मेरे साथ बने रहिएगा इस क्लास में। दोस्तों, जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता दिवस सूचकांक 2021 है, इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है और विश्व स्तर पर स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें पार्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, यहां पर जानकारियां उपलब्ध करनी है। क्यों? क्योंकि विश्व संगठन के द्वारा अगर कोई भी रिपोर्ट्स जारी किया जाता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है और एग्जाम के लिहाज से आप एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग एक तगड़े तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस चीज को यहां पर याद रखिएगा। सबसे पहला बात देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहली चीजें यहां पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, जो इसको हटा दीजिएगा, ये आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसे हम लोग बोलते हैं आईएमडी कहा जाता है। आईएमडी, जिसे वैश्विक, जिसे क्या बोलते हैं गाइस, याद रखिएगा, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से इस चीज को समझा जाएगा, जिसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 कहा जाता है। सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि ये क्या है और किस उद्देश्य से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, कौन जारी करता है और इसका उद्देश्य क्या है, इस बात पर पहले हमें जानना पड़ेगा। तभी इस टॉपिक को बेहतर ढंग से हम क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहां तक आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता दिवस जो सूचकांक मनाया जाता है या जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, इसमें इस बात की पुष्टि या इस बात की जानकारी दी जाती है कि कौन देश अपने लोगों के लिए, जैसे भारत है, भारत अपने लोगों के लिए सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, लोगों को बेहतर करने के लिए, आर्थिक रूप से बेहतर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं या कहां तक आगे बढ़े हैं या कितना इस देश का योगदान रहा है, इसी को लेकर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और एक बात जानना चाहेंगे तो ये जो सुख समृद्धि की बात कर रहा है, इसका सीधे सीधे एक अर्थ निकलता है किसके भैया? अर्थव्यवस्था से इसका एक अर्थ निकलता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर है, जो देश जो अपने लोगों के लिए बेहतर कार्य किया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी आर्थिक के क्षेत्र में। चलिए, और दरअसल आप सभी जानते हो कि लगातार हम 2020 कोविड-19 के चपेट में रहे और 2021 का भी प्रारूप क्या रहा है, कोविड-19 के चपेट में रहा है। तो यहां पर इस चीज को बहुत समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस बार भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा है। भारत पिछले पायदान से ऊपर बढ़ा है या और नीचे की तरफ गिर गया है, कौन से देश शीर्ष रहे हैं, इनके बारे में यहां से हम लोग जानकारियां विशेष रूप से उपलब्ध करेंगे। गाइज, आपके लिए एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो लिखिएगा इसे, वर्ल्ड कॉम्पिटिटेंस सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। ये कभी भी आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WCC इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, WCC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। इसी के द्वारा क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जारी किया जाता है। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और विचार करते हैं कि इस पर और भी क्या है। जी भैया, विशेष देखते हैं क्या है विशेष, क्यों इन दिनों चर्चा में ये बना हुआ है, न्यूज में क्यों बना हुआ है।
कह रहा है कि इस बार के सूचकांक में कोविड-19 महामारी का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े प्रभाव का आकलन किया गया है। जी, मैंने आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जो अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, क्या है को उसी की बात तो आ गई। अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है कि क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इकोनॉमिकल कंडीशन इफेक्ट होने के कारण आपके उस देश के लोगों पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है, उस आधार पर इसकी सूची क्या की गई है, रिपोर्ट जारी की गई है। आइए यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कथन कारण को लेकर कि इस बार का जो सूचकांक जारी किया गया है वह उसका आधार क्या था, तो कोविड-19 उसका आधार था। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, आधार रहेगा। अब देखिए यहां पर लिखा गया है कि मुख्य बिंदु 64 देशों की सूची। भैया कितने देश शामिल थे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में कितने देशों की सूची निकाली गई थी, कितने देश शामिल थे, तो आपका एक बार में आंसर होना चाहिए कितना, 64 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 64 देश शामिल थे। और इन्हीं 64 देशों की सूची क्या की गई थी दोस्तों, इन्हीं 64 देशों की सूची जारी की गई थी। फर्स्ट रैंक पर आपका स्विट्जरलैंड आता है, सेकंड रैंक पर आपका स्वीडन आता है, थर्ड रैंक पर आपका डेनमार्क आता है, फोर्थ रैंक पर आपका नीदरलैंड्स आता है, और फिफ्थ रैंक पर आपका कौन सा आता है, सिंगापुर आता है। जी दोस्तों, आपको यहां से यह क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश बना रहा है, तो वो है स्विट्जरलैंड हो गया, सेकंड पर स्वीडन हो गया, थर्ड पर डेनमार्क हो गया, और फोर्थ पर नीदरलैंड हो गया। ये चारों के चारों देश देखिए, बहुत बड़ी बात है, चारों के चारों देश किस कॉन्टिनेंट के हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप के ये चारों के चारों देश हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स। इनकी स्थान आपका विश्व स्तर पे 4 है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, 5वें रैंक पर कौन सा आता है, सिंगापुर आता है, जो एशिया का पार्ट है, ठीक है। 5वें स्थान पर कौन सा आता है, सिंगापुर का आता है। तो यहां पर तो दोस्तों किसकी बात हो गई, यहां पर बात हो गई 64 देशों की जो सूची निकाली गई थी उनमें पहले से लेके 5वें स्थान तक है। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया को, क्योंकि इंडिया की स्थिति को जानना बहुत बेहतर है। इंडिया क्या है, 43वें स्थान पर है, ठीक है। 43 रैंक पर ये आता है, किस रैंक पर आता है दोस्तों, ये 43 रैंक पर है। और आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा, पूछा जा सकता है कि इस बार के आईएमडी के सूचकांक रिपोर्ट यानी जो भी हो उसके आधार पर भारत का कौन सा पोजीशन रहा है, तो 43 रैंक रहा है। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा विशेष वाली बात इस पर जो थ्योरी लिखा है इस पर फोकस करने की बात है। आईएमडी ने कहा है कि भारत पिछले 3 साल, 3 ईयर से, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब 3 साल से लगातार, याद रखिएगा, आईएमडी ने कहा है कि भारत पिछले 3 साल से अपनी वही स्थिति बनाए हुए है। यानी 3 साल से ना भारत इधर गया है ना इधर गया है, बल्कि वहीं पर खड़ा है, टस से मस भी इसने नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इस साल उसने सरकारी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। मतलब सरकारी दक्षता का मतलब कि आर्थिकी क्षेत्र में, इकोनॉमिकल कंडीशन में भारत ने कुछ सुधार किया है। लेकिन सुधार करने के बावजूद भी भारत अभी उसी स्थान पर 3 साल से बना हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत की अच्छाई है या भारत के लिए आंकड़ा खराब है? तो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है और बहुत खराब भी नहीं कहा जा सकता है। खराब तब कहा जाता जब भारत और नीचे पौधान पर चला जाता, लेकिन भारत जिस पौधान पर है वो 3 साल से बना हुआ है। और उम्मीद है कि अगली बार फिर से जब ये रिपोर्ट आएगा भारत आगे की तरफ बढ़कर अपने रैंक को बेहतर पोजीशन पर ले आएगा। तो ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठाकर रखिएगा। चलिए अगला कहते हैं भाई एशियाई देशों की स्थिति के बारे में बात करते हैं।
जो एशियाई देश हैं, तो एशियाई देश में आपके भाई कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो 7वें रैंक पर कौन सा आता है? हांगकांग आता है। 8th रैंक पर कौन सा आता है? ताइवान आता है। और 16 यानी 16वें स्थान पर कौन सा आता है? चीन आता है। तो यहां पर एशियाई देशों की स्थिति को भी एक नजर देखना जरूरी है कि किस किस पोजीशन पर कौन कौन सा आता है। साथ ही साथ अगला देखते हैं, अगला क्या दोस्तों? अगला है ब्रिक्स देशों की स्थिति। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स देशों की स्थिति में भैया 5 देश हैं। भारत सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ा 43 स्थान पर है। ठीक है, 43वें स्थान पर है। चीन किस स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। रूस किस स्थान पर है? 45वें स्थान पर है। ब्राजील किस स्थान पर है? 47वें स्थान पर है। ठीक है, सॉरी 57 स्थान पर है। ठीक है, 57वें स्थान पर है। और दक्षिण अफ्रीका 62वें स्थान पर है। तो ये आपका क्या है? ब्रिक्स देशों की संबंधित स्थिति है। कहोगे सर इतना डीपली बताने की क्या आवश्यकता थी? आप सिर्फ ये भी बता सकते थे कि पहला और पहले से लेके 5वें तक, और आपने इंडिया का बता दिया। दोस्त अब जमाना बदल चुका है। एग्जामिनर जानता है कि विद्यार्थी कहां पर फोकस करेगा। विद्यार्थी हमेशा फर्स्ट रैंक को देखेगा और इंडिया के पोजीशंस को देखेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अन्य क्षेत्रों पर भी, जो जैसे ये विश्व के प्रमुख संगठन है इनके बारे में, एशियाई देशों की स्थिति के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, चीन हमसे आगे है, ये बात मानना पड़ेगा इकोनॉमिकल कंडीशन में, ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन हम रूस से आगे हैं, ब्राजील से हैं, और दक्षिण अफ्रीका से हमारी स्थिति क्या है? बेहतर है। इस चीज को यहां पर याद रख लीजिएगा और इसको याद जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगला फॉर्म देखो, यहां पर एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? 44वां, 45वां, 43वां या फिर 50वां स्थान है? यहां पर भारत का पूछा है, तो आप क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका 43वां स्थान हो जाएगा। वहीं अगर हम थोड़े से आगे की तरफ बढ़े तो और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा कि आईएमडी रिपोर्ट 2021 के अनुसार ब्रिक्स देशों की स्थिति में रूस किस स्थान पर है? तो अब आप इसका आंसर दीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। समझ में आ गया दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, ये सेशन पूरी कोशिश करूंगा कि इस सेशन को लगातार 6 बजे मैं कंटिन्यू करूं। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे कंटेंट, छोटे छोटे वीडियोज आपको बहुत एग्जामिनेशन के लिए लाभ मिलेगा। और क्लाइमेक्स परिवार हमेशा चाहता है कि आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा आपको रोल अदा करे क्लाइमेक्स। और इसी बात को लेकर मैं आप लोगों के सामने ये आइडिया ले आया कि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपका कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो लोग भी करेंट बाय मोहित सर के साथ जुड़े हैं, या सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के चैनल से जुड़े हैं टेलीग्राम से, वो या फिर जितने भी व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं, सभी पर आपको मॉर्निंग में आपके साथ पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा वीडियो को एंड होने के बाद। लेकिन दोस्तों आपसे इस बात का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना आप लाइव सेशन में प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का नमस्कार। फिर हमारी मुलाकात किसी ऐसे ही एक रोमांचक न्यूज के साथ, एक शानदार न्यूज के साथ हमारी होगी। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।